अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज है। सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है वो है इंपीरिकल फार्मूला की रिप्रेजेंटेशन। इंपीरिकल फार्मूला एक स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है एटम की किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ब्यूटेन C4H10। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा C2H5। ये क्या है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। सिंपलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है। और इसके बाद इसमें एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड की, जिसे एथानोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोस्टली हम इसको ऐसे ही लिखा हुआ देखते हैं, CH3COOH। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा? CH2O। ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल तादाद ऑफ एटम बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी C4H10। ब्यूटेन का केस है, इसमें एक्चुअल में ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन का नंबर 10 होता है, तो ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है। अगर सिंपल लिख दें तो वो इंपीरिकल बन जाता है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट रीडिंग के लिए आप इसको रखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, इससे हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है किसी भी मॉलिक्यूल की। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अगर कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक केस है C2H6O। ठीक है, इससे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। इससे अल्कोहल भी बन सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाएगा CH3CH2OH। और इससे एक और भी बन सकता है CH3OCH3। ये भी बन सकता है। ये आपके पास ईथर है, ये आपके पास क्या चीज़ है? ये अल्कोहल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपके पास ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद तो बताता ही है, साथ साथ उसकी अरेंजमेंट का तरीका, उसको आपने किस सीक्वेंस के साथ लगाना है, वो इन्फॉर्मेशन भी हमें किससे मिलती है? स्ट्रक्चरल फार्मूला से मिलती है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला 3 तरह के होते हैं, एक है डिस्प्ले, एक है कंडेंस, और एक आपके पास क्या है? स्केलेटल फार्मूला। डिस्प्ले का मतलब है जिसमें प्रॉपरली जो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ना, उसको ओपनली उसने लिख दिया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, प्रॉपरली कोई चीज़ नज़र आ रही है, कार्बन 4, ये ब्यूटेन की एग्जाम्पल है। ब्यूटेन में जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है उसके साथ 3-3 हाइड्रोजन होते हैं, जो सेंटर वाला है उसके साथ क्या है? 2-2 हाइड्रोजन। क्योंकि हमें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, वो हम हाइड्रोजन लगा के इसके पूरे करेंगे। ये आपके पास एथेनॉल है, और ये आपके पास क्या चीज़ है? एथेनोइक एसिड है। इसमें क्या है कि आपको एटम्स की अरेंजमेंट भी बता दी, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है वो भी बता दिया। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। मतलब हर चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही है, शो हो रही है। उसके बाद है कंडेंस फार्मूला। अब ये जो डिस्प्ले फार्मूला होता है ना, ये काफ़ी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसी को कंडेंस फार्मूला बोलते हैं, उसी को लीनियर बोलते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास ये एग्जांपल थी ब्यूटेन। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, तो हमने लिख दिया इसको CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये होगा CH2। इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये भी क्या होगा? CH2। ये कार्बन क्या हो जाएगा? CH3। अब ये दो जो है ना सेम आ रहे हैं, CH2 तो अगर कोई चीज़ सेम आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम ब्रैकेट के फॉर्म में उसको लिख देंगे। जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रही है उतना उसका नंबर लगा देंगे। जैसे CH3 CH2 ट्वाइस और CH3। और एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि हमारे पास जो कंडेंस फार्मूला होते हैं ना, इसमें हम सिंगल बॉन्ड वगैरह की या रिप्रेजेंटेशन शो नहीं करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है या कोई ये चीज़ एक से ज़्यादा रिपीट हो रही है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तब उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अदरवाइज सिंगल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स में ये बता दिया है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसकी जो डिफाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इन दिस काइंड ऑफ फार्मूला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ओमिटेड होते हैं, ब्रांचेस को हम शो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है उसको भी लिखा जा सकता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक ये मॉलिक्यूल है CH3 उसके बाद यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है? OH आ गया है। अगर मैं कहूँ कि जी आप मुझे इसे कंडेंस करके दें, तो हम इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लगा देंगे C। ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे CH3 थ्राइस, और साथ में क्या लिख देंगे? OH। तो ये क्या चीज़ आ गई? ये इसकी कंडेंस फार्मूला आ गया। अब ये जो CH3 है, आप बेहतर है कि इस CH3 को ना आप इधर भी लगा दें, गलत नहीं है, लेकिन CH3 थ्राइस को ना आप कार्बन के इस साइड पे लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो ये शो करेगा कि कार्बन के साथ 3 मिथाइल है और कार्बन का OH के साथ बॉन्ड भी है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेटल फार्मूला। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको कंडेंस फॉर्म में लिखना या डिस्प्ले फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए बॉन्ड लाइन यूज़ करते हैं। बॉन्ड लाइन का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये है CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या चीज़ है? ये आपके पास है ब्यूटेन। अब आपने ये करना है कि ये जो CH3 है ना, ये एक कार्बन है, कार्बन की चेन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ये आपने ना, ये जो पॉइंटेड एंड होते हैं, इसको ये शो करता है ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन की तादाद शो करता है। जो लास्ट वाला कार्बन है और फर्स्ट वाला कार्बन, अगर आपने इसको फर्स्ट कंसीडर किया तो ये लास्ट होगा, अगर इसको फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं तो ये लास्ट होगा। यहाँ पे CH3 होगा, ये CH2 और ये क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ये है, जैसे एथेनॉल है, CH3 CH2 OH, अगर OH वगैरह आ जाए, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, फिर आपने उनकी पोजीशन को मेंशन करना है। ये जो लाइंस है ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रही है, ये जो पॉइंटेड एंड है वो कार्बन की तादाद को शो कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है ये CH3, या आपने ये वाला जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे CH3 होगा, सेंटर में क्या है? ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? CH3 आ जाएगा। और इस वाले केस में देखें, ये हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड है, C के साथ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी? OH आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हो, इसमें आ रहा है CH3 आ रहा है, यहाँ पे CH आ रहा है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर उसके बाद CH आ रहा है, फिर उसके बाद क्या चीज़ आ रही है? CH3 आ रहा है। मतलब आपसे कहा जाए कि आप जी इसका स्केलेटल फार्मूला लिख के दें, आप सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे, इस CH3 के लिए आपने एक ये लाइन लगा दी, ठीक है, ये CH3, ये वाला CH इसका है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा है कि CH और CH के दरमियान डबल बॉन्ड है। फिर ये वाली जो लाइन है, ये वाला कार्बन, ये किसका है? ये CH है, लेकिन दरमियान में क्या है? डबल बॉन्ड है। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर इसको ऐसे ऊपर कर देंगे, तो ये भी क्या बन गया? CH3। अब ये देखें, आई होप समझ आ गई होगी। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या आ गया? CH3, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। यहाँ पे बॉन्ड किस किस के दरमियान है? 2 और 3 पोजीशन के दरमियान है। यहाँ पे भी 2 और 3 पोजीशन के दरमियान है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। दूसरा मैंने एक और चीज़ कहनी थी कि हम लोग जो क्विक चेक वाले क्वेश्चन है ना, वो एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।